बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तौक़ीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ I-CET अकेडमी के फ्लोर से। आज मैं आपसे शेयर करूँगा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू करेक्शन यानी कि करेक्ट राइटिंग। और ये जहन में रखिएगा कि BA लेवल तक जितने भी स्टूडेंट्स अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ी वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपके इंग्लिश को लिखने और बोलने में हमेशा से और हमेशा तक आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को बाकायदा शुरू करूं, अगर आपने YouTube पे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकें। जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था करेक्ट राइटिंग यानी कि करेक्शन की। BA स्टूडेंट्स, FA स्टूडेंट्स और मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स के साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने के लिहाज से भी उनके लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगी। इसमें सबसे पहली टिप्स है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आइदर और नाइदर नॉर का यूज़। देखें, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जुड़े हुए हों तो आप उनके बाद जो फेल इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे। रिपीट करता हूँ, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जुड़े हुए हों तो उसके बाद आप जो अपना फेल यूज़ करेंगे, जो आप वर्ब यूज़ करेंगे, वो हमेशा सिंगल यानी कि वाहिद यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक, तो ये गलत है। आइदर ही और हिज ब्रदर हैज़ स्टोलन द बुक, ना तो उसने ना उसके भाई ने किताब को चोरी किया है। आइदर ही और हिज ब्रदर हैज़ स्टोलन द बुक। कॉपी और पेंसिल यकीनन आपके पास है और आप ये टिप्स साथ साथ राइट भी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रखेंगी ये टिप्स जो हैं। नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच। नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैव नहीं आएगा, हैज़ स्टोलन द वॉच। मैंने आपको बताया टिप के मुताबिक यही है कि नाइदर नॉर आइदर और, अगर ये दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में या उनके साथ इस्तेमाल हुए हों उसके बाद फेल जो है यानी कि वर्ब जो है वो हमेशा सिंगल यूज़ होगा। अच्छा, इसके बाद आज के इस वीडियो में मैं आपसे सेकंड टिप शेयर करूंगा कि अगर आप दो इसमों को यानी कि दो सब्जेक्ट्स को आइदर और या नाइदर नॉर से मिलाते हैं, अगर आप दो से ज़्यादा इसमों को, पहले तो दो की बात थी ना, अभी जो मैंने आपको बताया वो दो की बात थी, अगर आप दो से ज़्यादा को मिलाते हैं आइदर और नाइदर नॉर से तो फेल जो है वो अपने करीब तरीन फ़ाइल के मुताबिक इस्तेमाल होगा। मैं आपको रिपीट करता चलूँ, थोड़ा सा इस बात को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। देखिए, पहले मैंने जो दो सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे ना वो दोनों सिंगल थे, आइदर ही और हिज ब्रदर, तो मतलब ही भी सिंगल था, हिज ब्रदर भी सिंगल था। दूसरे में मैंने आपको बताया नाइदर ही नॉर हिज डॉटर, तो इसमें भी आपने देखा कि दोनों सब्जेक्ट सिंगल थे। अब जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ वो टिप ऐसी है कि जिसमें हो सकता है एक ज़्यादा, एक में प्लूरल हो और एक में सिंगल हो। तो इसके बाद आपने जो इसके बाद आपने जो वर्ब यूज़ करना है वो अपने फाइल के करीब देख के उसको वो फिर उसके मुताबिक आप यूज़ करेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। नाइदर ही नॉर वी इज़ एंग्री, देखिए ये गलत है। नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री, नाइदर ही नॉर वी, तो वी जो है ये क्लोज है किसके, अपने सब्जेक्ट के, तो वी के बाद आप इज़ एंग्री नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे, वी के बाद आर एंग्री लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो इसम शुरू में इस्तेमाल करते हो उनमें से एक सिंगल है एक प्लूरल है, बहरहाल बाद में जो वर्ब आएगा वो ये देखेगा कि उसके क्लोज वाला जो फाइल है क्या वो सिंगल है या प्लूरल है। अगर बाद वाला फाइल सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल आएगा, अगर बाद वाला फाइल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। मैं इसकी सेकंड एग्जांपल देता हूँ। आइदर यू और ही आर मिस्टेकन, या आप या वो गलती पर हैं। आइदर यू और ही, आर मिस्टेकन नहीं आएगा, आइदर यू और ही इज़ मिस्टेकन। इसमें आपने देखा कि दूसरा फाइल ही है यानी कि सिंगल है, तो ही के बाद आप इज़ यूज़ करेंगे सिंगल के मुताबिक। और थर्ड एग्जांपल है नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स
हैज़ कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स के बाद हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि हमारी टिप के मुताबिक नाइदर नॉर आइदर और में सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप थी और मेरी एडवाइस के मुताबिक और मेरी इस मशवरे के मुताबिक, कंसल्टेशन के मुताबिक, अगर तो आप कॉपी पेंसिल लेके आप इसको राइट कर रहे हैं, देन आपको इसकी बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा इस वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा ताकि आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो एक और टिप है कि जब आप दो इसमों को एज़ वेल एज़ या फिर विद से मिलाते हैं, अगर आप दो इसमों को यानी कि दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को एज़ वेल एज़ या विद से मिलाते हैं तो उसके बाद जो आप फेल यूज़ करते हैं वो पहले वाले इसम के मुताबिक इस्तेमाल होगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप दो इसमों को एज़ वेल एज़ या विद से मिलाते हैं तो उसके बाद जो फेल आएगा वो पहले इसम के मुताबिक आएगा। अगर पहला इसम सिंगुलर है तो फेल भी सिंगुलर आएगा, अगर पहला इसम प्लूरल है तो फेल भी प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल सुने, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स। अब देखें, द प्रिंसिपल सिंगुलर है, विद हो गया इसके बाद, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। तो हैव, टीचर्स के बाद हैव नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विद के साथ जुड़े हुए हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं। द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स, तो इसके बाद हैज़ आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ करेक्ट राइटिंग। तो ये बनेगा द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स हैज़ गॉन आउट फॉर वॉक। ठीक हो गया जी। इसी तरह फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर कॉलेज। Physics as well as mathematics are taught in our college. Physics as well as, उसके साथ साथ mathematics as a subject, physics भी सिंगल है, mathematics भी सिंगल है, तो इसके बाद आप are taught नहीं लगाएंगे बल्कि is taught in our college लिखेंगे या is taught in our college बोलेंगे। इसी तरह का और एग्जाम्पल है, the students as well as the teacher is absent. The students as well as the teacher is absent. जी तो स्टूडेंट्स, इसमें द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर के बाद चूँकि शुरू में द स्टूडेंट्स आया है तो आप उसके बाद इज़ एब्सेंट नहीं लगाएंगे बल्कि आर एब्सेंट लगाएंगे, क्योंकि फोकस जो है वो द स्टूडेंट्स है। मैं इस रूल को रिपीट करता हूँ, एज वेल एज या फिर विद, अगर ये दो इसमों को जोड़ रहा है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आपके पहले वाले इसम के मुताबिक आएगा। अगर पहले वाला इसम वाहिद है तो वर्ब भी वाहिद आएगा, अगर पहले वाला इसम जमा है तो वर्ब भी जमा आएगा। तो यहाँ पे आप इसको देखें, इसको चेकआउट करें कि आपको इसकी कम्प्लीटली समझ आ गई है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में राइट करेंगे, इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी।